आइए अपन जानते हैं कि वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका कैसे भरते हैं। ये कक्षा 1 से 4 तक भरनी है। सबसे पहले इसमें टीचर्स के नाम लिखने हैं, L1 या L2 जो भी है, और सब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद पद स्थापन है बच्चों का 1 से 5 तक। शैक्षिक स्तर की स्थिति है वो यहाँ भरनी है। मेन तो बात वहाँ आती है कि अपन बच्चों के यहाँ नाम लिखने के बाद अपन इसको पद स्थापन मूल्यांकन कक्षा स्तर कहाँ से भरे। ये हिंदी, गणित और अंग्रेजी। ये पद स्थापन आधार रेखा के आधार पर, आप आधार रेखा के आधार पर भर सकते हो। नहीं तो जो पहले वार्षिक आकलन इससे पहले की क्लास का, जैसे कक्षा 4 का है, तो कक्षा 3 में जो अंत में ये पद स्थापन था, जो क्लास थी, क्लास का स्तर था, ये स्तर है, इसके अनुसार भी आप यहाँ भर सकते हो कक्षा स्तर जो पहले का। क्योंकि जब कुछ बच्चों का आधार रेखा मूल्यांकन होता है और किसी का नहीं होता है, तो इसके आधार पर आप यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद अपन आते हैं कि ये व्यक्तिगत अभिवृत्ति कैसे बढ़नी है। यहाँ 1, 2, 3 भरना है। ऐसे जैसे ऐसे 1 होता है अपना, तब बच्चा किस स्तर पर होता है। जैसे 1 तो उसके लिए है जो श्रेष्ठ है, उसके बाद औसत और संतोषजनक। तो अपन यहाँ पढ़ के भी इसका ऐसे 1 में जो स्थिति है उस पर टिक करना है, या 1 लिखना है या 2 लिखना है। बल उस वक्त औसतन बच्चा कैसा था या संतोषजनक था, तो 3 या 2 भर सकते हैं। उसके बाद ऐसे 3 यानी अंत में बच्चा कैसा हो गया, यानी श्रेष्ठ हो गया था, तो हम यहाँ पे 1 भर सकते हैं। ऐसे इन सब को पढ़ते हुए अपन लिख सकते हैं। जैसे आत्मविश्वास एवं पहल है, उसको भी हम स्वयं के स्तर पर जिम्मेवारी लेना। ऐसे 1 जब होता है अपना, तब वो बच्चा उस स्तर पर नहीं होता है। इसलिए अपने को सिर्फ ऐसे 1 को ही राइट करना है, या इसमें ही कौन से स्तर पर है, ये संतोषजनक है, तो इस पर 1 ही लिखना है। उसके बाद ऐसे 3 यहाँ नहीं करके यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत चुनौती में पहल, इसका भी 1 और 3 के हिसाब से लिख सकते हैं। समय की पाबंदी ऐसे 1 में कैसा था, वो औसत था। अगर वो औसत था तो इसमें करोगे। ऐसे 1 में औसत था, जैसे श्रेष्ठ वो कब था, ऐसे 1 में नहीं था, तो इसमें ऐसे 3 पर राइट कर सकते हो। औसत वो कैसा था, कब ऐसे 1 में औसत नहीं था, ऐसे 3 में था, तो ये कर सकते हो। संतोषजनक में ऐसे 1 और ऐसे 3 में कब था संतोषजनक, वो ऐसे 1 में था या ऐसे 3 में, इसके अनुसार अपने को सोच समझ कर ये करना होगा। उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं, ये सब पढ़ने के बाद इसमें अपने को ग्रेड नहीं लिखना है, इसके अनुसार चलना है। देखिए जैसे आनंद के साथ किंतु जुड़ाव नहीं, कम रुचि। तो जब ऐसे 1 हुआ था, तो बच्चा कैसे संलग्न होता था पढ़ने में, संगीत में या कविता में, जो भी करता था, तो उसको कम रुचि थी तो 3 लिखो, और नॉर्मल रुचि थी तो 2 लिख सकते हो। उसके बाद फुल एंजॉय करने लगता है ऐसे 3 में, तो ये तीसरा यानी 1 नंबर लिखना है। इसी तरह इसमें भी अपन कक्षा का स्तर जो है, यहाँ जब ऐसे 1 है, जब अपन ऐसे 1 उनका ले रहे हैं, तब जो बच्चा क्लास में स्तर आ रहा है, उसका कक्षा का स्तर जितना आ रहा है उतना ही लिखेंगे। उसके बाद उसका BA ग्रेड जो है वो लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ अगर आ गया वो 4th कक्षा का स्तर में, तो हम 4th लिखेंगे और उसके बाद ग्रेड लिखेंगे। उसके बाद ऐसे 3 में बच्चा इस दोनों स्थितियों से बेहतर हो गया है, तो कक्षा स्तर 3B लिखेंगे।
इसी तरह ये चारों सब्जेक्ट भरेंगे, उसके बाद ही कार्य दिवस और उपस्थिति भरेंगे।